जब एक बच्चा फिल्मी परिवार में जन्म लेता है तो लोग उसे बच्चा नहीं, भविष्य का सुपरस्टार मान लेते हैं। तुषार कपूर का जन्म हुआ 25 नवंबर 1976 को। पिता जितेंद्र 60 से 70 के दशक के सुपरस्टार, मां शोभा कपूर टीवी की ताकतवर प्रोड्यूसर। घर में कैमरे, स्टोर्स, पार्टियां। लेकिन तुषार का स्वभाव शांत, इंट्रोवर्ट, कैमरे से दूर रहने वाला। लोग सोचते थे जितेंद्र का बेटा है, हीरो तो बनेगा ही। लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्या वो बनना भी चाहता है। साल 2001 में तुषार कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी मुझे कुछ कहना है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सतीश कौशिक। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। दर्शकों को फिल्म पसंद आए और तुषार को एक रोमांटिक हीरो के तौर पर देखा गया। उस समय मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में यह बात कही जाने लगी कि तुषार कपूर एक नया चेहरा है और आगे चलकर बड़े स्टार बन सकते हैं। लेकिन यहीं से तुषार कपूर की असली परीक्षा शुरू हुई। पहली फिल्म की सफलता के बाद उन्हें लगातार काम मिलने लगा। उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्में साइन की। इन फिल्मों में शामिल थीं ये दिल, कुछ तो है तुझसे, क्या दिल ने कहा। इन फिल्मों से उम्मीद की जा रही थी कि तुषार अपनी जगह मजबूत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिल्में रिलीज होती रहीं, कुछ औसत रहीं, कुछ फ्लॉप हो गईं। हर फिल्म के बाद एक ही बात दोहराई जाने लगी कि तुषार कपूर में वह बात नहीं है जो एक बड़ा स्टार बनने के लिए चाहिए। लोग कहने लगे कि उनमें स्टार क्वालिटी की कमी है। उनकी एक्टिंग को लेकर सवाल उठने लगे। उनकी डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस पर आलोचना होने लगी। यहीं से तुषार कपूर की तुलना दूसरे नए एक्टर्स से की जाने लगी। उस दौर में इंडस्ट्री में ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, विवेक ओबरॉय जैसे एक्टर्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इन सभी की परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही थी और तुषार कपूर पीछे छूटते नजर आने लगे। लेकिन तुषार कपूर ने कभी खुलकर शिकायत नहीं की। उन्होंने मीडिया में बयानबाजी नहीं की। उन्होंने खुद को सही ठहराने की कोशिश नहीं की। वह चुपचाप अपना काम करते रहे। जो फिल्म मिली उसे पूरी ईमानदारी से किया। आलोचनाओं को सहते हुए भी उन्होंने इंडस्ट्री नहीं छोड़ी। यही दौर तुषार कपूर के करियर की पहली बड़ी ठोकर बना, जहां उम्मीदें बहुत ऊंची थीं, लेकिन हकीकत उतनी आसान नहीं थी। जैसे जैसे फिल्में आती रहीं और अपेक्षित सफलता नहीं मिली, वैसे वैसे इंडस्ट्री का रवैया तुषार कपूर के प्रति बदलने लगा। फिल्मी गलियारों में उनके बारे में खुलकर बातें होने लगीं। लोग कहने लगे कि तुषार कपूर के चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं होते। उनकी डायलॉग डिलीवरी को कमजोर बताया जाने लगा। कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि उन्हें सिर्फ इसलिए मौके मिल रहे हैं क्योंकि वे एक स्टार के बेटे हैं। धीरे धीरे ये धारणा बनने लगी कि तुषार कपूर एक मेहनती एक्टर नहीं, बल्कि सिर्फ एक स्टार किड हैं। मीडिया में भी यही छवि दिखाई जाने लगी। अखबारों और मैगजीनों में उनके काम की आलोचना होने लगी। टीवी शो और आर्टिकल्स में उन्हें नेपोटिज्म का उदाहरण बताया जाने लगा। समय के साथ हालात और खराब होते गए। सोशल मीडिया पर तुषार कपूर को लेकर मीम्स बनने लगे। उनकी एक्टिंग को लेकर मजाक उड़ाया जाने लगा। कुछ लोगों के लिए वह एक्टर नहीं, बल्कि मजाक का विषय बन गए। लेकिन इस सब के पीछे एक सच्चाई थी जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हर कलाकार कैमरे के सामने खुलकर एक्सप्रेशन देने वाला नहीं होता। कुछ लोग अंदर से संवेदनशील होते हैं, जो भीड़ और कैमरे के दबाव में खुद को सहज महसूस नहीं कर पाते। तुषार कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि उन्हें कैमरे के सामने डर महसूस होता था। वह चाहते हुए भी खुद को पूरी तरह खोल नहीं पाते थे। लगातार आलोचना, मजाक और तुलना का असर उन पर पड़ने लगा। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होता गया। हर नई फिल्म के साथ दबाव और बढ़ता चला गया। यही वह दौर था जब तुषार कपूर बाहर से भले ही मजबूत दिखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर टूटने लगे थे। लगातार आलोचनाओं और असफलताओं के बाद तुषार कपूर के करियर में एक बड़ा मोड़ आया। यह मोड़ था गोलमाल मूवी। रोहित शेट्टी की इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी में तुषार कपूर को मिला एक ऐसा किरदार जो आम हीरो से बिल्कुल अलग था। इस किरदार का नाम था लकी। लकी बोल नहीं सकता था। वह शब्दों के बजाय इशारों, आवाज़ों और चेहरे के हाव भाव से अपनी बात कहता था। यहाँ एक अजीब सी विडंबना देखने को मिली। जिस एक्टर को इंडस्ट्री में ये कहा जाता था कि वह ठीक से डायलॉग नहीं बोल पाता, उसी एक्टर को ऐसा किरदार मिला जिसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन यही किरदार तुषार कपूर के लिए पहचान बन गया। लोग थिएटर में हंसते थे। लकी की हर हरकत पर तालियां बजती थीं। गोलमाल की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुईं। तुषार कपूर का नाम फिर से चर्चा में आने लगा।
बाहर से देखने पर यह सब सफलता जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तुषार कपूर के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। उन्हें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या लोग उन्हें सिर्फ एक कॉमिक कैरेक्टर के रूप में ही देखेंगे? क्या उनकी पहचान सिर्फ मजाक तक सीमित रह जाएगी? क्या वह कभी एक गंभीर अभिनेता के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे? गोलमाल ने उन्हें लोकप्रियता दी, लेकिन उसी के साथ ये दुविधा भी दे दी कि उनकी असली काबिलियत क्या है और लोग उन्हें किस रूप में याद रखेंगे। करियर के उतार चढ़ाव के बीच तुषार कपूर की निजी जिंदगी भी लगातार चर्चा में रही। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया। मीडिया में कभी उनका नाम करीना कपूर के साथ सामने आया, तो कभी अमृता राव के साथ। इसके अलावा भी समय समय पर अन्य एक्ट्रेसेस के साथ उनकी अफवाहें उड़ती रहीं। लेकिन इन सभी खबरों के बावजूद तुषार कपूर का कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। कुछ रिश्ते सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहे, तो कुछ केवल मीडिया की बनाई हुई कहानियां साबित हुईं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे सवाल भी तेज होते गए। हर इंटरव्यू में उनसे यही पूछा जाने लगा कि शादी कब करेंगे? क्या उन्होंने अभी तक सही लड़की नहीं चुनी है? क्या उनके जीवन में कोई कमी है? समाज की सोच भी लगातार उन पर दबाव बनाने लगी। लोग कहने लगे कि बिना शादी की जिंदगी अधूरी होती है। ये भी कहा जाने लगा कि अगर आदमी पिता नहीं बना तो उसका जीवन पूरा नहीं माना जाता। इन बातों का असर तुषार कपूर पर जरूर पड़ा, लेकिन उन्होंने किसी दबाव में आकर फैसला नहीं लिया। वह शादी को एक जिम्मेदारी मानते थे और बिना पूरी तैयारी के उस रिश्ते में बंधना नहीं चाहते थे। इसी वजह से जहां ज्यादातर लोग समाज की उम्मीदों के आगे झुक जाते हैं, वहीं तुषार कपूर ने अलग रास्ता चुनने का मन बना लिया। साल 2016 में तुषार कपूर ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और देश को हैरान कर दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया कि वह पिता बन चुके हैं। इस खबर ने सबको चौंका दिया, क्योंकि तुषार कपूर ने कभी शादी नहीं की थी, न उनकी पत्नी थी, न ही किसी शादी की घोषणा हुई थी। जब लोगों के बीच सवाल बढ़ने लगे, तब सच्चाई सामने आई। तुषार कपूर सरोगेसी के जरिए पिता बने थे। उनके बेटे का नाम रखा गया लक्ष्य कपूर। यह फैसला उस समय के समाज के लिए बिल्कुल नया और असामान्य था। बिना शादी एक पुरुष का पिता बनना लोगों को स्वीकार करना आसान नहीं था। तुषार कपूर ने इस पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वह शादी के लिए उस समय तैयार नहीं थे, लेकिन पिता बनने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनका मानना था कि बच्चे के लिए शादी से ज्यादा जरूरी है प्यार, समय और जिम्मेदारी। यह फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था। समाज की बातें हुईं, लोगों ने सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया, उनके फैसले पर उंगलियां उठाई गईं। लेकिन इन सब के बावजूद तुषार कपूर अपने निर्णय पर डटे रहे। उन्होंने किसी को सफाई देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ये साबित किया कि पिता बनने का मतलब सिर्फ परंपराओं का पालन करना नहीं, बल्कि बच्चे के जीवन की जिम्मेदारी उठाना होता है। यही फैसला तुषार कपूर की जिंदगी का सबसे साहसी और सबसे ऐतिहासिक कदम बन गया। और शायद यही वजह है कि आज तुषार कपूर को किसी रिश्ते की कमी नहीं खलती, क्योंकि उनके पास वो रिश्ता है जो सबसे सच्चा है, एक पिता और बेटे का। आप इस फैसले को साहस मानते हैं या समाज से टकराव? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही बेबाक और अनकही बॉलीवुड कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।